स्वागत है आपका एचपी सर हिंदी क्लासेस में। मैं डॉक्टर सत्यप्रकाश। हम लोग देख रहे थे हिंदी साहित्य से संबंधित रचनाएं, हिंदी साहित्य की प्रमुख रचनाएं जहाँ से हिंदी साहित्य के लिए लिखा गया है, जहाँ से रचनाएं, उनके रचनाकार इत्यादि जो लेखक हैं, सभी युग हैं, उनके लिए कहाँ कहाँ से लिया गया है उनको हम देखते हैं। कुछ रचनाओं को हम पिछली कक्षा में देख चुके थे, उसके आगे कुछ रचनाएं हैं जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, उनको हम देखेंगे। भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं। भारतीय इतिहास की 1987 ईस्वी किसकी है? रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा की। अभी देखते हैं हम हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 ईस्वी किसकी है? डॉक्टर बच्चन सिंह। डॉक्टर बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का ओझल। हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास। हिंदी साहित्य का ओझल कब है? 2013। नीरजा माधव का 2013 नीरजा माधव का है। और देखेंगे राजस्थानी भाषा और साहित्य। राजस्थानी भाषा और साहित्य राजस्थानी भाषा और साहित्य। राजस्थानी भाषा और साहित्य किसका है? मोतीलाल मेनारिया। मोतीलाल मेनारिया। भाषा और साहित्य मोतीलाल मेनारिया। और देखेंगे अभी मोतीलाल मेनारिया। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 1930 सूर्यकांत शास्त्री। अगला देखेंगे हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। कब है? 1930। किसकी है? सूर्यकांत शास्त्री। सूर्यकांत शास्त्री का शुक्ल। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। डेट निश्चित नहीं है। कृपा शंकर शुक्ल। हिंदी ये मुष्ट है। हिंदी कोविद रत्नमाला। हिंदी कोविद
रत्नमाला प्रथम भाग 1909, द्वितीय भाग 1914, दो भागों में है। प्रथम भाग 1909, द्वितीय भाग 1914। द्वितीय भाग 1914 किसकी है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास। डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर श्याम सुंदर दास की है ये। हिंदुस्तान के मुसलमान कवि, हिंदुस्तान के मुसलमान कवि और 1926 किसकी है? गंगा प्रसाद अखौरी, गंगा प्रसाद अखौरी की ये पुस्तक। तो आगे देखेंगे अभी गंगा प्रसाद अखौरी। ब्रज माधुरी सार 1923 वियोगी हरि। आगे देखेंगे ब्रज माधुरी सार, ब्रज माधुरी सार, ब्रज माधुरी सार 1923, ब्रज माधुरी सार है 1923 ईस्वी। किसकी है? वियोगी हरि की, वियोगी हरि, वियोगी हरि की ब्रज माधुरी सार। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939, मॉडर्न हिंदी लिटरेचर, मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939 किसकी है? इंद्रनाथ मदान, इंद्रनाथ मदान, इंद्रनाथ मदान। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1945 किसके? नंदलाल वाजपेयी। किसकी है? आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, नंद दुलारे वाजपेयी, नंद दुलारे वाजपेयी की है। हिंदी का गद्य साहित्य, हिंदी का गद्य साहित्य, हिंदी का गद्य साहित्य 1955 किसकी है? रामचंद्र तिवारी, रामचंद्र तिवारी। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट पुस्तक है, खूब पूछी जाती है और ये प्रमाणिक रचना भी है। हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास, हिंदी भाषा और साहित्य, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास किसके? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, अयोध्या सिंह उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, हरिऔध, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है ये। और लेकर देखते हैं ठीक है। 1917 अगली पुस्तक है ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर 1917 ईस्वी।
एडविन ग्रीस की, एडविन ग्रीस। एक और लिखिए, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर 1920 किसकी है? फ्रैंक अर्नेस्ट, फ्रैंक अर्नेस्ट की है हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास। इसकी डेट कोई निश्चित नहीं है, क्योंकि इसके लिए 16 भागों में, 13 खंडों में बांटा गया है। और ये संस्था का नाम लिख सकते हैं, संस्था कौन सी है इसकी? नागरी प्रचारणी सभा काशी, नागरी प्रचारणी सभा काशी, नागरी प्रचारणी सभा काशी, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास। ये पुस्तक किसी एक विद्वान की लिखी हुई नहीं है। इस पुस्तक को जो संस्था नागरी प्रचारणी सभा काशी है, इसने 18 भागों में, 18 खंडों में इसको प्रकाशित कराने के लिए, यानी लिखाने के लिए, पहले थी कि हम 18 भागों में इसको प्रकाशित कराएंगे, लेकिन 16 भागों में ही प्रकाशित, इसके 16 भाग प्रकाशित हो चुके हैं। 16 खंडों में ही पूरी पुस्तक लिखी जा चुकी है। तो अलग अलग रीतिकाल को अलग ने लिखा, अलग कवियों ने, रचनाकारों ने अलग अलग भाग को, अलग अलग खंड को लिखा है। दो ने मिलकर के, तीन ने मिलकर के, जैसा काशी प्रचारणी सभा ने लोगों को, रचनाकारों के लिए कार्य सौंपा इसको लिखने का, उसी प्रकार से उनको लिखा। तो ये रचनाएं थी जो कि हिंदी साहित्य की प्रमुख रचनाएं हैं, और इनमें से कोई ना कोई एक दो रचना अवश्य पूछ ली जाती है। अब इन रचनाओं में भी प्रमुख जो हैं से गारसदा तासी हैं, ग्रियर्सन हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, मिश्र बंधु हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इनके इतिहासों को हम देखेंगे बारीकी से, जहाँ से प्रश्न बनते हैं। एक आध प्रश्न जो रचनाएं, कम से कम मैंने 30-40 रचनाएं लिखवा दी होंगी, 30 से 40 के बीच, इनमें से एक आध रचना पूछ ली जाती है। और वाकई अगर रचनाओं से अंदर से जो प्रश्न आएगा वो आपका गारसदा तासी की रचना होगी, आपका मिश्र बंधु की होगी, रामचंद्र शुक्ल की होगी, राम कुमार वर्मा की होगी। यहाँ से प्रश्न बनेगा अंदर से, तो वो हम अगली क्लास में देखेंगे। ये क्लास आज मैं छोटी लूँगा, जो रचनाएं बची थी उसके लिए ही मैंने क्लास रखी थी। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।